हम लोग दिल्ली गए हुए थे, उसी बीच में हमारे जमाबंदी को प्रशासन द्वारा जीरो करके दूसरे को दे दिया गया। बिहार सरकार नाम से खतियान था, लेकिन बाद में उसको सारा पेपर है मेरे पास, आज तक 2023 तक ऑनलाइन मेरे नाम से दिखा रहा है। 19 अगस्त को यहाँ स्टे ऑर्डर लग गया। स्टे ऑर्डर लगने के बावजूद आज तक यहाँ काम हो रहा है। बीते माह कलेक्टरेट में आत्मदाह करने वाले बिंदालाल गुप्ता के परिजनों को दामोदरपुर पंचायत सेंट्रल बैंक के समीप बिहार सरकार की जमीन पर दखल कब्जा दिलाने के बाद उस जमीन पर विवाद खड़ा हो गया है। दामोदरपुर निवासी राकेश कुमार मेहता ने उक्त जमीन पर अपना दावा पेश करते हुए इस मामले को उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कराया है। वहीं इस मामले में उच्च न्यायालय ने उस जमीन पर स्टे लगा दिया है और संबंधित पदाधिकारी से 4 सप्ताह के अंदर जवाब तलब की है, जिसको लेकर कल गुरुवार को फिर से उस जमीन की नापी सरकारी अमीन द्वारा कांटी अंचलाधिकारी की मौजूदगी में कराई गई है। वहीं इस मामले को लेकर जब अंचलाधिकारी से पूछा गया कि क्या कुछ मामला निकलकर सामने आया है, तो उन्होंने कुछ बोलने से साफ मना कर दिया और कहा कि ये न्यायालय का मामला है। इधर बिंदालाल गुप्ता के परिजनों को जमीन मिलने के बाद उस पर निर्माण कार्य लगातार जारी है। बताया जाता है कि उस जगह पर बिहार सरकार की 6 डिसमिल जमीन मौजूद है, जिसमें से 3 डिसमिल जमीन पर बिंदालाल गुप्ता के परिवार को दखल कब्जा दिलाया गया है। जैसा कि दामोदरपुर निवासी राकेश कुमार मेहता, उनके भाई प्रभात कुमार मेहता ने बताया कि यह जमीन उन्होंने 2010 में रजिस्ट्री कराई थी और 2023 तक ऑनलाइन रसीद भी कट रहा था और अब अचानक जमाबंदी शून्य बता रहा है, जबकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उस जमीन का सारा पेपर हमारे पास मौजूद है और इसी पेपर के आधार पर उच्च न्यायालय ने स्टे ऑर्डर जारी किया है और इधर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर निर्माण कार्य जारी है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी उस जमीन को बिहार सरकार बता रहे हैं और इसी आधार पर पिछले दिनों बिंदालाल गुप्ता के परिवार को उस जमीन पर दखल कब्जा कराया गया था, जिस जमीन का खेसरा नंबर और राकेश कुमार मेहता के बताए गए खेसरा नंबर एक ही है। इस संबंध में क्या कुछ राकेश कुमार मेहता और प्रभात कुमार मेहता क्या कह रहे हैं, आप सुने। बताइए क्या कुछ मामला है आपके? विवाद यही है कि ये मेरा जमीन के वाला जमीन है। हम लोग दिल्ली गए हुए थे, उसी बीच में हमारे जमाबंदी को प्रशासन द्वारा जीरो करके दूसरे को दे दिया गया। जब हम यहाँ आए, सीओ से मिले, DCLR से मिले, ये सबको हाथ उठा दिए। तो हम 31 जुलाई को हाई कोर्ट चले गए। वहाँ 13 अगस्त को मेरा केस मेंशन हुआ, ये क्या बोलते हैं, सुनवाई चला। 19 अगस्त को यहाँ स्टे ऑर्डर लग गया। स्टे ऑर्डर लगने के बावजूद आज तक यहाँ काम हो रहा है। इसका हम रिसीविंग 22 तारीख को DM ऑफिस, DCLR ऑफिस, SDO वेस्ट और कांटी CO के यहाँ अपने से खुद जाकर दे दिए, फिर भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो लास्ट में हम फिर जिलाधिकारी महोदय से मिले, जो आज इसका नापी हुआ है। कितना जमीन था आपका? यहाँ मेरा 3 डिसमिल जमीन है। कब हुआ ये 2010 में। मोटेशन वगैरह सारा मोटेशन से लेकर जवाबंदी से लेकर सब है। तो आखिर इसको जीरो किस आधार पे किया गया? ये तो CO साहब बताएंगे। बिना कोई नोटिस दिए इसको जीरो कर दिया गया, वो भी हमको पेपर के द्वारा पता चला। सरकारी नहीं, वो ऑलरेडी इस पे ये है, सर्वे में केवल वो खतियान बिहार सरकार है। खतियानी है कि केवालेदार? हम केवालेदार हैं। किनसे केवाला? हम घनश्याम झा से लिए थे। हाँ हाँ, सब कुछ है, सारा पेपर लगा हुआ, सारा पेपर मेरा हाई कोर्ट में जमा है। वही उसी आधार पे हाई कोर्ट ने 19 तारीख को स्टे ऑर्डर लगाया है। कब्जा था आपकी जमीन पे? कब मेरा कब्जा था, उस पे झोपड़ी बना हुआ था। प्रशासन बिना कोई समय दिए बुलडोजर लाके सारा तोड़ा है। कोई नोटिस नहीं किसी प्रकार का हमको दिया गया है। अभी किसको जमीन मुहैया कराई गई? अभी कोई बिंदालाल शाह को ये जमीन दिया गया है, जबकि इसको ऑलरेडी कांटी में मिला हुआ था। जहाँ दबंग लोग कब्जा किए हुए थे, वहाँ प्रशासन खाली न करा के नहीं दिए और यहाँ का जमीन दे दिए। टोटल कितना जमीन है यहाँ सरकारी? 6 डिसमिल। 6 डिसमिल में 3 डिसमिल आपका है? हाँ।
तो आपको रजिस्ट्री करवाए। अभी क्या हुआ है? अभी यहाँ पे हमको कल नोटिस आया कि कल रहिएगा, यहाँ नापी है, यहाँ 3-4 घंटा नापी चला है, कोई सूचना नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ। सीओ मैडम भी कुछ नहीं बोली, चली गई। यही हुआ है। क्या चाहते हैं? मेरा जमीन जो है 3 डिसमिल, वो हमने जो मेरा पोजीशन है उस पोजीशन से हमरा 3 डिसमिल दे दिया जाए। और जो खाली जमीन है उस पे क्या? उस 3 डिसमिल अब प्रशासन जिसको दे, हमको मेरा जो केवाला है, जो मेरा चौहद्दी है, हम वो 3 डिसमिल मांग रहे हैं। बास्केट पर्चा का जमीन आप रजिस्ट्री करवाए थे? बास्केट पर्चा का जमीन ही नहीं है ये खतियानी जमीन। ये खतियानी जमीन है। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम प्रभात मेहता हुआ। माफी वगैरह से सब संतुष्ट है? अभी कोई जानकारी मिला नहीं है हमको, तो कैसे हम बोले। ये क्या मामला है जमीन की? जमीन मेरा है, इसको गवर्नमेंट बिना मेरे सूचना के दूसरे के नाम से आवंटित कर दिया। जमीन हम 2010 में खरीदे थे। क्या हुआ जमीन पे, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है कि जमीन हमारा था और उसको दूसरे के नाम पर पर्चा कट गया, और मेरा जो बना हुआ था उस पे झोंपड़ी टाइप का, उसको प्रशासन ने तो हटा दिया। कोई इसके विषय में सूचना आपको? नहीं, कोई सूचना नहीं मिला मुझे। कब जानकारी मिली आपको कि जमीन से हटा? हम लोग बाहर गए हुए थे, वहां से जब लौट के आए तो पेपर के माध्यम से मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे हुआ है। तब हम लोग अंचलाधिकारी के पास भी गए, DCLR के पास भी गए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला हमको। कितना जमीन है आपका? 3 डिसमिल। 3 डिसमिल जमीन पे पहले विवाद वगैरह भी कुछ था? नहीं, कोई किसी तरह का विवाद नहीं था मेरा। आज आए थे, क्या कुछ हुआ है? आज क्या हुआ, जमीन का नापी हुआ है बस। कोई जानकारी उस विषय में क्या कुछ हुआ? पहले हम लोगों को नोटिस मिला था कि आज नापी होगा, उसमें रहने की थे। क्या हुआ नहीं हुआ, क्या नापी हुआ, इसे मालूम। नापी के बाद कोई जानकारी मिली कि नहीं आपको? कुछ नहीं। वो सब जमीन आपकी पहले जो है 2010 में खरीदे थे। तो सरकारी भूमि बताई जाती है। सरकार के, बिहार सरकार नाम से खतियान था, लेकिन बाद में उसको सारा पेपर है मेरे पास, कैसे कैसे हुआ सो आज तक 2023 तक ऑनलाइन मेरे नाम से दिखा रहा है, उसके बाद से शून्य हो गया। तो आपको 3 डिसमिल जमीन से ही मतलब बिंदालाल गुप्ता का जो परिवार वहाँ पे बसा है, उससे भी किसी प्रकार की आपको? नहीं, हमको क्या मतलब है उससे, मतलब हमको उससे क्या लेना। बिंदालाल साहब को जो दिया गया वही आपको? नहीं, उस खेसरा में मेरा जमीन है, उसमें सकता है नहीं सकता है तो बात का बात है ना। मेरा जमाबंदी ही शून्य हो गया। तो बिहार सरकार और आपका जो निजी स्वामित्व का जमीन, दोनों का खेसरा एक ही है? हाँ। क्या खेसरा नंबर है? 1315। उसमें कितना जमीन है रकबा? 6 डिसमिल। तो 6 डिसमिल में सरकारी भूमि कितनी है? तो थोड़ी नहीं मालूम है। 2 डिसमिल है, 4 डिसमिल ऐसे था, 3 मेरा था, 1 डिसमिल जावेद के नाम से था, और बाकी 2 डिसमिल अलग है। अच्छा, इनको 3 डिसमिल दिया गया है बिंदालाल गुप्ता। हाँ, बचा हुआ उसमें 2 ही डिसमिल जमीन बस। तो आप न्यायालय में लेकर गए थे मामला? हाँ। क्या हुआ था न्यायालय में? क्या स्टे आया था 19 तारीख को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं है। दिन रात काम चलता है, काम पे रोक नहीं लगी? नहीं, अभी तक नहीं लगी। आप लोग चाहते हैं काम पे रोक लगे? निश्चित लगना चाहिए, तभी तो क्लियर होगा। जब तक न्यायालय से फैसला नहीं होगा तब तक उस पे काम नहीं होना चाहिए। तो न्यायालय के आदेश को लेकर के अधिकारियों से वार्ता हुई आपकी? मिले थे सबसे, सबको रिसीव करा दिए थे, सबसे मिले भी हैं, बता भी दिए हैं, बोले अच्छा ठीक है देखते हैं। क्या परिचय होगी आपका? राकेश कुमार मेहता।